हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे उसकी प्लानिंग की जाती है, मटेरियल सिलेक्शन किया जाता है, फिर एक्चुअली में बनाते कैसे हैं उसको, किसी प्रोडक्ट को, है ना। मतलब प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो आप आसपास अपना देख रहे हो ना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो कुर्सी में आप बैठे हो, जो टेबल में आप पढ़ाई कर रहे हो, घर के सामान जितने हैं, एवरीथिंग, सब कुछ कहाँ क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड का यूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल आया है, उसका प्रोसेसिंग हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, है ना। इस वीडियो को देखने से आपको मतलब ये नॉलेज होगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जो मेटलर्जी ब्रांच पढ़ रहे हो, है ना, उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसकी पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, है ना। और इसके अलावा एक और चीज़ का फ़ायदा होगा कि आप दूसरे ब्रांच को आप रिलेट कर पाओगे। दो इंजीनियरिंग के अलग जो ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, मेटलर्जी के अलावा, उसके साथ हमारा क्या मतलब, है ना, कनेक्शन है, उसको आप जान पाओगे। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं मेटलर्जी के अंदर ही, वो हम क्यों पढ़ते हैं, वो चीज़ हमको ना जानने को यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब देखो, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी में ही, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली उसका एम क्या है, अगर आप समझोगे या सोचोगे तो अल्टीमेटली एम क्या है ना। अल्टीमेटली एम क्या होता है, हमको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। मेटलर्जी मतलब वही है, कोई प्रोडक्ट हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके घर के सामान से लेकर के हवाई जहाज़, रॉकेट बनाना हो, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, अल्टीमेटली हमारा मेन एम ये है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, वो सही में वो यूज़ करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, जो आप चीज़ बना रहे हो यूज़फुल है कि नहीं है, जो रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी उससे वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, लोगों का काम आसान हो रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद आती है कॉस्टिंग की, कि आप जो बना रहे हो वो कितने कॉस्ट की है। ठीक है, क्या वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो और जिस प्रोडक्ट आप जितने प्राइस में बेच रहे हो वो मतलब रीज़नेबल है कि नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली जो हम पढ़ते हैं ना, है ना, वो क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सके, चाहे आप प्राइवेट प्लांट में काम करो या गवर्नमेंट प्लांट में, अल्टीमेटली क्या होना है, मैन्युफैक्चरिंग होना है। ठीक है, हमारे जो ब्रांच है मेटलर्जी, उसका मेन एम यही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है। द टर्म मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड थ्रू द यूज़ ऑफ टूल्स, ह्यूमन लेबर, मशीनरी एंड केमिकल प्रोसेसिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, कोई भी गुड्स बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना बाय यूजिंग रॉ मटेरियल एंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स, ह्यूमंस, मशीनरी, केमिकल प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा वो बुक से पढ़ के नहीं बताऊँगा, ओवरऑल जो मेरा नॉलेज है ना उसकी बेस में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है सबसे पहले। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे पहला देखो, मेटल शेपिंग प्रोसेस। तो जितने भी ना मेटल शेपिंग, मेटल को शेप देने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे मेटल को शेप दे सकते हो कैसे, आप कास्टिंग के थ्रू, एक तो पहला होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली कास्ट करते हो कोई भी चीज़ को, डायरेक्टली कास्ट करके भी प्रोडक्ट बना सकते हो, या उसको कास्टिंग से बिलेट, ब्लूम या स्लैब बना सकते हो, कंटिन्यूस कास्टिंग से, है ना। ठीक है, ये हो गया कास्टिंग। सॉरी, कास्टिंग के अंदर वही है कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ को कास्ट करके बना रहे हो। ठीक है, कास्ट करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट, या सेमी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बना सकते हो, जैसे बिलेट, ब्लूम और स्लैब। ऐसी पाउडर मेटलर्जी है, पाउडर मेटलर्जी में हम पाउडर को कंप्रेस करके, है ना, फिर उसका सिंटरिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर प्लास्टिक का प्रोसेसिंग होता है। तो ये सब क्या हो गया, प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस हो गया। फिर आता है नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन प्रोसेस। अब जो हमको कास्टिंग के बाद कोई भी चीज़ को कास्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेटल को तो आपको कास्ट करना पड़ेगा ज़्यादातर केस में, हमको लिक्विड मेटल प्राप्त होता है ना। जो भी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, फिर उसको हम कास्ट करते हैं, है ना। अगर कास्टिंग से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, जैसे मान के चलो मुझे बनाना है टीएमटी बार, है ना, घर में जो यूज़ करते हैं सरिया, वो मुझे बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बिलेट की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, कास्टिंग से बिलेट बनाते हैं, फिर उसका डिफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उसका रोलिंग के थ्रू हम लोग बनाते हैं टीएमटी रॉड। वैसे ही डिफॉर्मेशन प्रोसेस में आपको फोर्जिंग आता है, रोलिंग आता है, शीट मेटल वर्किंग आता है, एक्सट्रूजन, ये सब। ठीक है,
मतलब ये सब क्या हुआ, शेप देना हुआ। स्पेशली शेप देने का प्रोसेस किस में होता है, मेटल्स के लिए ज़्यादा होता है ना। प्लास्टिक वगैरह सिरेमिक वगैरह में ये काम नहीं आता है। जो भी मेटल प्रोडक्ट है ना वो डिफॉर्मेशन से बना। आपके घर में जो भी सामान देख रहे हो आप, बर्तन देख रहे हो, खिड़की दरवाजे देख रहे हो, बिजली के खंभे देख रहे हो, मेटल के बने जो भी चीज़ है ना वो ज़्यादातर कहाँ से आई है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू बन के आई है ना। फिर आता है मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग के अंदर आपका क्या होता है, टर्निंग है, ड्रिलिंग है, मिलिंग है, ये सब। मतलब जो आपका प्रोडक्ट आया है उसका मशीनिंग करना पड़ता है, उसको जो सरफेस है उसको स्मूथ करना पड़ता है, कहीं पे होल करना है तो उसको टर्निंग करना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे नट बोल्ट मुझे कहीं लगाना है तो होल करना पड़ेगा ना, वो हो गया टर्निंग। ठीक है। फिर आता है जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस मतलब कोई भी मेटल को जॉइन करना है। ठीक है, वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप लोग देखो घर में बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे वेल्डिंग से बनी हुई है ना। मान के चलो जैसे खिड़की दरवाजे आपके घर में बने हुए हैं, लोहे के मान के चलो खिड़की बनी है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कितनी जगह वेल्डिंग हुआ है। देखोगे आप काफ़ी जगह पे वेल्डिंग हुआ है। ठीक है। या स्टील के चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, देखो कहीं कहाँ पे उसका वेल्डिंग हुआ है, बहुत सी जगह आपको वेल्डिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ऐसा नहीं कि सिंगल प्रोसेस से बन जाता है ना। वो आपको मैं एक प्रोडक्ट के थ्रू बताऊंगा। एक प्रोडक्ट सिंपल सा एक प्रोडक्ट मतलब एक टेबल का एग्जांपल दूंगा और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई हुआ है तब जाके वो टेबल बन पाया है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में वेल्डिंग के बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। वेल्डिंग के अंदर काफ़ी सारा आता है, TIG, MIG, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सब कुछ है ना। सोल्डरिंग होता है, ब्रेजिंग होता है। ठीक है, बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर आ गया। फिर सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है आपका, ग्राइंडिंग है ना, लैपिंग, प्लेटिंग, कोटिंग, हॉर्निंग, ये सब सरफेस फिनिशिंग के अंदर आ गया, सरफेस स्मूथनिंग के अंदर। इसके अलावा एक और आता है जो दिया नहीं, वो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। वो भी, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट मानते हैं, जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना उसको भी। ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये चीज़ नहीं दी है पॉलीमर के लिए। पॉलीमर वगैरह के लिए बहुत सारा प्रोसेस आता है, जैसे मोल्डिंग आता है। यहाँ पे देखो प्लास्टिक वगैरह को कैसे बनाते हैं, मोल्डिंग के थ्रू बनाते हैं। जो प्लास्टिक का चेयर जैसे आपको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल आता है प्लास्टिक के, छोटे छोटे दाने आते हैं प्लास्टिक के, उसको फिर मेल्ट करके फिर डाई कास्टिंग करते हैं जिसको मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा मोल्डिंग प्रोसेस आता है जिससे कि हम जैसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये भी है कास्टिंग, मोल्डिंग, फॉर्मिंग। ठीक है, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, कोटिंग, ये सब क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा आपको क्लासीफाई दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम लोग सीधे आते हैं कि हमको जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसका स्टेप्स क्या है। कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसका स्टेप क्या होता है। मान के चलो कोई मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मैंने, है ना, कोई भी चीज़ मान के चलो मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाना है खुद से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसके बारे में क्या सोचोगे, वो यूज़ कहाँ पे आएगा, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, वो आप अपने दिमाग में प्लानिंग करोगे। ठीक है, वो पहले हर जो भी चीज़, नई चीज़ बनता है, प्लान होता है, वो तो दिमाग में ही होता है ना। सबसे पहले उसके क्या किया जाएगा कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले वो है क्या, वो क्या प्रोडक्ट है, फिर उसकी प्लानिंग होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका डिज़ाइन बनाया जाएगा। जैसे मुझे मान के चलो एक चेयर बनाना है, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टील का एक चेयर बनाना है तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस आएगा ना। सबसे पहले मुझे उसका नक्शा बनाना पड़ेगा, उसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा कि कितने लेंथ का होगा जो आप चेयर बना रहे हो। ठीक है, कितने लेंथ का होगा, है ना, उसमें जो, है ना, जो स्टील का बनाओगे उसकी मोटाई कितनी होगी, क्या हाइट होगा, है ना, जो बैठोगे उसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, और बैठने के लिए आपका जो चेयर आता है ऐसे सिंपल सा रहेगा कि ऐसे थोड़ा सा इस तरह का रहेगा। बहुत सारी चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी पूरी डिज़ाइनिंग में, है ना। पूरा एक उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस यही होगा, है ना। प्रोडक्ट को आपको डायमेंशन वगैरह को, सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, फिर डिज़ाइन में सेकंड चीज़ क्या होता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है आपको। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपको, मटेरियल सिलेक्शन। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस मटेरियल का बना सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे मटेरियल के। जैसे एक चेयर बनाने के लिए कितने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप पूरा लकड़ी का बना सकते हो चेयर,
पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना सकते हो, पूरी तरीके से स्टील का बना सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। वैसे ही जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो होते हैं ना, कोई भी, जैसे मुझे गियर बनाने हैं, इंजन में जो यूज़ होता है गियर बॉक्स में गियर बनाने हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं, स्टील के अंदर ही कितने सारे अलॉयज़ आते हैं, स्टील के बहुत सारे अलॉयज़ होते हैं, है ना। सिंपल प्लेन कार्बन स्टील है, फिर अलॉय स्टील बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जितना आप मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में घुसोगे तो उसमें तो और बहुत सारे मटेरियल का आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान के चलो मैं कार का एक वो कर रहा हूँ, है ना, प्लानिंग करने की कार ऐसा होना चाहिए, तो उसमें मटेरियल सिलेक्शन मान के चलो कार का बॉडी किस चीज़ का बनना चाहिए ये मुझे सेलेक्ट करना है। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, एक तो कार की बॉडी जो बनाओगे तो पहला एक आप क्या देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, ठीक है, कि स्ट्रेंथ होना चाहिए। दूसरा आप क्या क्या चीज़ कंसिडर करोगे, वेट कंसिडर करना पड़ेगा, वजन क्या है, दो मेन चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और वेट। आपको स्ट्रेंथ भी अच्छा चाहिए कार में, और क्या चाहिए, वेट भी हल्का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वजन हो गया तो क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, माइलेज घट जाएगा। तो आपको दो चीज़ वहाँ पे कंसिडर करनी है, वेट और स्ट्रेंथ। तो आप ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करोगे ना जिसका वेट भी कम हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मतलब स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज़्यादा अच्छा हो। तो आजकल कंपोजिट आ गया है, पहले क्या होता था, पूरा गाड़ी जो बनती थी लोहे की बनती थी, अब कंपोजिट्स आ गए हैं, ठीक है, जिसका वेट भी कम होता है, स्ट्रेंथ भी होता है ठीक ठाक, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। जैसे आप घर में जिस खाना खाते हो थाली में, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मेजर क्राइटेरिया क्या है, उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मेन कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, जिस थाली में आप खाना खा रहे हो वो क्या होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। स्ट्रेंथ हो या ना हो, स्ट्रेंथ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं उतनी तो है नहीं, आप खाना निकालोगे तो उसका तो वजन तो कुछ है नहीं, तो स्ट्रेंथ तो मान के चलो सेकेंडरी है उस केस में। मेन क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, ठीक है। वैसे ही मान के चलो आप एक गियर बना रहे हो ऐसे, वहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, क्या चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे आपका मेन जो चीज़ होगा वो क्या होगा, हार्डनेस होगा गियर, क्योंकि गियर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है उसमें, मूव करता है, तो वहाँ पे हार्डनेस मेन चीज़ है, टफनेस अच्छा होना चाहिए, है ना। तो काफ़ी सारा क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक कार का मैं एग्जांपल दे दिया, कार में तो कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार की बॉडी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फिर कार के अलग अलग सेक्शन में आ जाओ आप, कार के इंजन में आ जाओ आप, कार के इंजन में कितनी सारी होती है ना, उसमें सिलेंडर होता है, ठीक है, इंजन का बॉडी होता है, फिर इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट होता है, वॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक पार्ट के लिए ना अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मटेरियल सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर मटेरियल सिलेक्शन के बाद मटेरियल का प्रोडक्शन भी तो होगा। जैसे मटेरियल सिलेक्शन में मैंने एग्जांपल दे देता हूँ, जो स्टील जो आता है ना, स्टील फेरस नॉन फेरस के कितने सारे ग्रेड्स आते हैं, ठीक है, हज़ारों ग्रेड्स हैं स्टील के। अगर आप जाओगे ना पढ़ने फेरस अलॉय के बारे में, अगर आपको पढ़ना है तो ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, आप ऐप में जाके आप पढ़ सकते हो, मेटलर्जिकल एजुकेशन ऐप में अवेलेबल है फेरस नॉन फेरस अलॉय। तो उसमें कितने सारे ग्रेड्स के स्टील आते हैं, है ना, प्लेन कार्बन स्टील आता है, फिर अलॉय स्टील के अंदर हीट रेजिस्टेंस स्टील, स्टेनलेस स्टील, हैट व्हील स्टील, मेरेजिंग स्टील, फिर कास्ट आयरन आ गया, कितने सारे। फिर नॉन फेरस अलॉय में कॉपर अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय, मैग्नीशियम अलॉय, लेड अलॉय, जिंक अलॉय, कितनी सारे अलॉयज़ हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। निकल अलॉय जिसको हम सुपर अलॉय बोलते हैं, हर एक मटेरियल की अपनी खासियत है, ठीक है। हालांकि स्टील ही है बट सब अपना अलॉय है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है सबका। तो कौन सी जगह में क्या मटेरियल यूज़ होगा, ये तो हो गया स्टील की बात, स्टील या मेटल की बात। फिर आता है मेटल के अलावा बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपके पास, पॉलीमर भी है, ठीक है, सिरेमिक भी है, उसके बाद कंपोजिट भी है। तो कौन सी जगह पे कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा, बेस्ट होगा, क्वालिटी वाइज भी, और दूसरा है कि कॉस्ट वाइज भी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। फिर सिलेक्शन करने के बाद उसका प्रोडक्शन भी करना है। अब देखो, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक जगह सब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन, मतलब जैसे मुझे एक मोबाइल बनाना है तो कहीं से चिप आ रहा है, कहीं से उसके स्क्रीन का कुछ पार्ट आ रहा है, कहीं से बैटरी आ रही है, तो अलग अलग जगह से चीज़ें आती है, एक जगह आके असेंबल होती है, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं ना।
वैसे मटेरियल सिलेक्शन करोगे तो मटेरियल का प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन हो सकता है आप ना करो लेकिन कोई ना कोई तो प्रोडक्शन करके आपको देगा, ठीक है। तो मटेरियल प्रोडक्शन भी अपने आप में बहुत पेचीदा चीज़ है कि जो क्वालिटी का हमको चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टील के अंदर एक वो आता है मैरेजिंग स्टील आता है, ठीक है। मैरेजिंग स्टील की खासियत क्या होती है ना, इसमें मार्टेनसाइट होता है और इसका स्ट्रेंथ बहुत सुपीरियर होता है, एकदम सुपीरियर स्ट्रेंथ का होता है मैरेजिंग स्टील, ठीक है। तो जहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट सुपीरियर स्ट्रेंथ का है तो हम इसको मैरेजिंग स्टील यूज़ करेंगे। तो मैंने मैरेजिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा, उसके लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं हम। जैसे मैरेजिंग स्टील में मेन आपका मैंगनीज होता है, ठीक है, सॉरी निकल होता है, ठीक है। हैटफील्ड स्टील में मैंगनीज होता है, तो बहुत सारे स्टील हैं। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील है, जैसे वहाँ पे मेन क्या होता है क्रोमियम होता है। तो जो आप मेटलर्जी पढ़ते हो ना, अलग अलग टाइप के ग्रेड्स के स्टील बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हर अलॉयज़ का फंक्शन आप देखते हो कि ये अलॉय डालने से ये इफेक्ट पड़ता है, ये अलॉय डालने से ये इफेक्ट पड़ता है। तो क्यों करते हो आप? क्योंकि किसी को ज़रूरत है मटेरियल सिलेक्शन के लिए, मतलब किसी को वो रिक्वायरमेंट है कोई पार्ट बनाने के लिए वो स्टील का, ठीक है, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील मुझे बनाना है, स्टेनलेस स्टील आपके पास क्यों आया है बनने के लिए? एज ए मेटलर्जिस्ट आप सोचो आपके पास क्यों आया है, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है, स्टेनलेस स्टील चाहिए, है ना। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, आपके घर में बर्तन हो गए, बहुत सारे सीजर ब्लेड वगैरह जो है स्टेनलेस स्टील के बन रहे हैं। तो इसलिए आपके पास आ रहा है एज ए मेटलर्जिस्ट कि आप वो चीज़ उसको बना के दो, ठीक है। वैसे कितने सारे ग्रेड्स के स्टील होते हैं जो कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है, ठीक है। जो उसका जो प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है वो स्टील का ग्रेड पूरा कर रहा है, इसलिए आपके पास आ रहा है बनने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ होता है, मतलब मटेरियल का प्रोडक्शन, ठीक है। चाहे वो प्लास्टिक हो, स्टील हो, है ना, फेरस नॉन फेरस अलॉय हो, सिरेमिक कंपोजिट, कुछ भी हो सकता है। फिर प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल का प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल भी सप्लाई होगा, मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब ये प्लानिंग होती है कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करने से वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। जैसे ये एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, घर का एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है। इसमें आप लोग बहुत सारे दो मटेरियल मैन देख रहे हो। एक तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्टील का बना हुआ है, ऊपर में वुड है, और नीचे छोटा सा प्लास्टिक का वो भी देख रहे होगे नीचे, ठीक है। ये मटेरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिंपल से प्लास्टिक चाहिए, एक स्टील चाहिए, स्टील में भी लो कार्बन स्टील, क्योंकि आपको क्या बनाना है, मेटेलिक शीट बनानी है। फिर ये क्या है, वुड, लकड़ी, ठीक है। अब सबका मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह से हो के आया है, मतलब बन के आया है, मतलब इसका जो रॉ मटेरियल है वो अलग जगह से बन के आया है। पहले सबसे पहले देखो स्टील के बारे में सोचो, स्टील कहाँ से बन के आया है, स्टील प्लांट से बन के आया है ना। अब इस चीज़ के लिए कौन सा स्टील यूज़ किया जाएगा, कौन सा स्टील का ग्रेड यूज़ किया जाएगा? तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, शीट मेटल का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए क्या है, लो कार्बन स्टील यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले लो कार्बन स्टील बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मेटल शीट बनाना है तो किस में कास्टिंग करना पड़ता है, स्लैब कास्टिंग करना पड़ता है, स्लैब बनाया गया। फिर स्लैब का हम रोलिंग कर दिए, रोलिंग से क्या बने, हमने मेटालिक शीट्स बना दिए। अब वो मेटालिक शीट बना के, अब जो कंपनी है ना वो स्लैब सप्लाई करता है, जो स्टील प्लांट है कभी भी शीट नहीं देता जनरली, ज़्यादातर प्लांट स्लैब सप्लाई कर देता है। अब स्लैब जाता है दूसरे रोलिंग मिल, वहाँ बनता है मेटालिक शीट। अब मेटालिक शीट बनाने वाला कंपनी कभी ऐसा टेबल तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, जिसको भी टेबल बनाना है वो शीट खरीदेगा। जैसे ये टेबल एक जगह बन रहा है, वो पहले शीट खरीदेगा, मेटल का शीट। तो कहाँ से हो रहा है, स्टील प्लांट से शुरू हो रहा है, ठीक है। मेटल का शीट बना के ला लिया हमने, ठीक है। अब प्लास्टिक, प्लास्टिक कहाँ पे बना होगा, उसका भी अलग से प्लांट होगा प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का अलग से होगा, जहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है छोटा सा वो बन के आया होगा। फिर ये वुड का होगा। अब ये जो वुड है वो प्लाईवुड है, ठीक है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, तो प्लाईवुड है, तो इसके लिए अलग से कंपनी है जो प्लाईवुड बनाती है, सप्लाई करती है। अब देखो जिसने भी, मतलब कारपेंटर ने ये बनाया है या जहाँ पे भी ये बना है ये पूरा प्रोडक्ट, अब ये बनने की शुरुआत कैसे हुई, उसने क्या क्या रॉ मटेरियल लाया होगा। सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये ट्यूब, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला हिस्सा, एक तरह से ट्यूब है, स्क्वायर वाला, इस टाइप का स्क्वायर है ये, ठीक है, हॉलो हॉलो स्क्वायर है। तो ये वो ख़रीद के लाया होगा। ये आया कहाँ से होगा, स्टील से आया होगा, स्टील प्लांट से इसका फिर रोलिंग होके ये बना होगा, है ना। तो क्या ख़रीदा, सबसे पहले ये ख़रीदा,
उसके पहले उसने उसके बाद क्या खरीदा, शीट मेटल खरीदा, ठीक है। फिर उसने क्या खरीदा, ये वुड खरीदा, मतलब लकड़ी प्लाईवुड खरीदा। अब बनने की शुरुआत कैसे होगी, देखो। अब मेटल का जो शीट खरीदा है उसका आपको ये अलमारी है, छोटा सा अलमारी है जिसको ड्रॉर बोलते हैं, वो बनाया गया होगा। तो उसके लिए शीट मेटल फॉर्मिंग किया गया होगा। शीट को मोड़ना है, ठीक है, कैसे मोड़ना है, क्या करना है, ये शीट मेटल फॉर्मिंग के अंदर आ गया, ठीक है। कैसे कटिंग करनी, सब कुछ शीट मेटल के फॉर्मिंग के अंदर आ गया। अब सेकंड क्या हो गया, उसमें ज्वाइनिंग के लिए वेल्डिंग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ रहा है, कास्टिंग से लेकर के सब कुछ आ गया। कास्टिंग आ गया, मेटल का कास्टिंग आ गया, फिर रोलिंग भी आ गया। रोलिंग करके हमने क्या बनाया होगा, मेटेलिक शीट बनाया होगा। स्लैब का रोलिंग करके मेटेलिक शीट बनाया। फिर प्लास्टिक का आ गया, मोल्डिंग वगैरह भी आ गया मैन्युफैक्चरिंग, है ना। वुड वाला भी आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको मशीनिंग वगैरह किया होगा, ये भी आ गया, है ना। अब क्या किया होगा, शीट मेटल फॉर्मिंग, यहाँ पे शीट मेटल फॉर्मिंग किया जा रहा है ड्रॉर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे छेद वगैरह है, यहाँ पे ड्रिलिंग किया गया होगा, और ये वुड को, ये प्लाईवुड को इसके साथ जोड़ने के लिए इसमें ड्रिलिंग किया गया होगा। तो ड्रिलिंग वाला भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो गया। फिर अल्टीमेटली ड्रॉर वगैरह बन गया। फिर यहाँ पे वेल्डिंग किया होगा क्योंकि पूरा चीज़ किससे जुड़ा है, वेल्डिंग से जुड़ा है ना, तो पूरा यहाँ पे क्या गया होगा, वेल्डिंग किया गया होगा। तो एक तरह से देख लो, काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई हो रही है, तब जाके ये प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ना ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो बनता है ना। अब मेटलर्जी के रिस्पेक्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग लगभग सारी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें से, ठीक है। लगभग हर एक चीज़ें पढ़ते हैं एज ए मेटलर्जिस्ट, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। डिज़ाइनिंग भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेटालिक डिज़ाइनिंग होता है, मतलब डिज़ाइनिंग भी होता है। अगर डिप्लोमा लेवल में नहीं हो तो बीटेक लेवल पर तो होता ही है। उसमें डिज़ाइनिंग में मतलब मटेरियल सिलेक्शन होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मटेरियल के बारे में तो पढ़ते हैं, फेरस और नॉन फेरस अलॉय सब में सबका कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक स्टील का ग्रेड, स्टील ग्रेड का उसका मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, है ना। इंस्पेक्शन होता है लास्ट में, फिर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के बाद लास्ट में इंस्पेक्शन होता है ना। जो आपका प्रोडक्ट आपने जो बनाया वो सही है कि क्वालिटी वाइज सही है कि नहीं है, तब उसका आप बेचते हो ना मार्केट में, ठीक है। तो एज ए मेटलर्जिस्ट आप चीज़ों को देखिए, हर एक चीज़ में आपका इंपॉर्टेंस है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना उसको आप इसके साथ रिलेट करो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट करो। आप मटेरियल साइंस भी पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि मटेरियल साइंस का कहीं यूज़ नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जब हम अलॉयज़ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, स्टील के फेरस नॉन फेरस अलॉयज़ के बारे में, जब हम कौन सा अलॉइंग एलिमेंट डालेंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी डेवलप होगा, वो कहाँ से आता है, वो मटेरियल साइंस के नॉलेज से ही वो पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी अप्लाई होता है आपका, है ना। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप में जो है ना मेटलर्जिस्ट जो होता है, जो मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं, उसका योगदान होता है, ठीक है। तो अब से आप क्या करो, जो भी आप प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा होगा अपने घर में, जो भी चीज़ आप देख रहे होगे उसको ध्यान से देखो, और उसको सोचो कि ये बना कैसे होगा, ठीक है। और उसके बारे में पता करो ये बना कैसे है, किस मेथड से बना है, क्या है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी मेटलर्जी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।